जी, कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा थाईलैंड के डिजिटल अराइवल कार्ड को लेकर। थाईलैंड का डिजिटल अराइवल कार्ड भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ स्पेशल टिप्स आपको दूंगा कि जो कि आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगी। थाईलैंड का जो डिजिटल अराइवल कार्ड है वो विद इन 3 डेज आपकी अराइवल डेट के दौरान आपने भरना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस जो आपके सामने है, इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये एड्रेस दिया गया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। जैसे ही आप वेब पेज ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें आपको एक साइड पे अराइवल कार्ड और दूसरी साइड पे अपडेट अराइवल कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल रही है। अगर आप नया अराइवल कार्ड भरने जा रहे हैं तो आपने अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी तरह की भी आपने जानकारी जो है वो उसको अपडेट करना चाहते हैं, आपका होटल इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो आपने अपडेट अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है अगर आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अराइवल कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज के ऊपर है जो कि एज पर पासपोर्ट रहने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी वगैरह पर रेड स्टार मार्क किए गए हैं। तो ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अक्सर बहुत से लोग गलती करते हैं क्योंकि कई लोगों के पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ गिवन नेम दिए गए हैं, सरनेम नहीं है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, एक पासपोर्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने हमने रखा है, जिसमें आप गिवन नेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि नाम है अजय बीर स्पेस सिंह। ये गिवन नेम के ऊपर है, लेकिन इसके साथ ही ये एडिटेड कॉपी अब आपके सामने है। तो गिवन नेम में अजय बीर और सर नेम में सिंह है। तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम और सरनेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ गिवन नेम के अंदर अजय बीर स्पेस सिंह या सिर्फ अजय बीर नाम हो, या उदाहरण के तौर पर जैसे कि मुकेश, राकेश या कोई भी ऐसा नाम जो गिवन नेम के ऊपर हो, तो सरनेम की जो फील्ड है उसमें आपने डबलिंग नहीं करनी है, अपने नाम को 2 बार से नहीं भरना है। तो किस तरह से आपने फिल करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे फैमिली नेम जो होता है वो लास्ट नेम सरनेम होता है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सरनेम है तो आपने फैमिली नेम में वो डाल देना है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे कि सिंह, और फर्स्ट नेम अगर जो है वो गिवन नेम में अजय बीर सिंह। लेकिन अगर फर्स्ट नेम जो है, गिवन नेम जो है वो अजय बीर स्पेस सिंह है, तो फैमिली नेम के अंदर जो है आपने इस तरह से ये हाइफन डाल देनी है। उसके बाद अजय बीर स्पेस सिंह, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, उसके बाद नेशनैलिटी एज पर पासपोर्ट, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ऑक्यूपेशन में यहाँ पर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो फिल करना है। हम यहाँ पर फिल करने जा रहे हैं सेल्फ बिजनेस। उसके बाद जेंडर, वीज़ा नंबर यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री कंडीशन के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं, इवन अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा वगैरह है, अगर आपने एम्बेसी से पहले लिया है तो आप यहाँ पे अपना वीज़ा नंबर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्री जो है रेजिडेंस वो आपने फिल करना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सिटी स्टेट पंजाब, और यहाँ पे फोन नंबर फिल कर देना है। अब सेकंड जो पेज आपके सामने है इसके ऊपर हमने ट्रिप इंफॉर्मेशन को भरना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ अराइवल फिल करनी है।
उसके बाद कंट्री वेयर यू बोर्डेड। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट इंडिया से, अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपने वो फिल करना है, और नॉट इवन इंडिया, आप जिस पोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो आपने इंडिया का जो है कंट्री जो है आपने वो भरनी है। अगर आप किसी और कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं तो आपने वो भरना है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अभी लास्ट जो मैंने अपना लेटेस्ट जो ट्रैवल किया था, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो वैंकूवर से थी। वो वाया हांगकांग थी। हांगकांग में मेरा लेओवर जो था वो तकरीबन 5 घंटे प्लस था, और उसके बाद बैंकॉक मैंने जो है अराइव होना था। तो वैंकूवर से फ्लाइट थी, लेकिन मैंने जो है फ्लाइट जो बोर्ड जो मैंने भरा था वो मैंने हांगकांग भरा था, क्योंकि जो मेरी लेओवर था वो हांगकांग में था, और जो मेरी लास्ट जो फ्लाइट थी वो हांगकांग से जो बैंकॉक लैंड हो रही थी। तो यहाँ पर जो मैंने फिल करना है, उदाहरण के तौर पर अगर आप भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं, अगर आपका कहीं बीच में लेओवर है किसी और कंट्री में, तो आपने उस कंट्री का जो है पोर्ट जो है आपने उस कंट्री का नाम भरना है कि आप उस कंट्री से बोर्ड हुए हैं। तो थाईलैंड में एंटर होने से पहले आपने जिस कंट्री से भी आपकी जो फ्लाइट है वो दोबारा से आपने टेक ऑफ लिया है, तो आपने उस कंट्री का नाम फिल करना है। इवन एक जगह पर ये पूछता है कि आप लास्ट जो है कुछ दिनों में कौन सी कंट्रीज में आपने स्टे किया है, तो वहाँ पर फिर आपको, चाहे आप 5 घंटे आप सिर्फ लेओवर हमारा था, चाहे 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, इवन चाहे हम सिर्फ एयरपोर्ट पर ही थे, तो आपने उस कंट्री का नाम भी फिल करना है। तो खैर मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट ही रख रहा हूँ इंडिया। पर्पस ऑफ ट्रेवल यहाँ पर हॉलीडे। मोड ऑफ ट्रेवल बाय एयर। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट। और अब यहाँ पे हमने फ्लाइट नंबर और व्हीकल नंबर भरना है। अब फ्लाइट नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे जैसे ये थाई लियोन एयर की जो फ्लाइट है, इसका फ्लाइट नंबर है SL 245। तो ये जो है हमने फ्लाइट नंबर फिल करना है। आप अपने टिकट पर से अपना फ्लाइट नंबर देख सकते हैं। जब भी आप फ्लाइट बुक करने जाते हैं, फ्लाइट इंफॉर्मेशन में आपको फ्लाइट नंबर मिलते हैं, तो वो आपने फ्लाइट नंबर, जो भी फ्लाइट लैंड हो रही है तो उस फ्लाइट का आपने नंबर भरना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उदाहरण के तौर पर मेरी जो फ्लाइट थी वो वाया हांगकांग थी, तो मैंने फ्लाइट नंबर वो भरा था जो हांगकांग से बैंकॉक आ रही थी, ना कि जो मैंने वैंकूवर से बोर्ड की थी वो। तो ध्यान रखिए आप इस बात का भी। तो इस तरह से हमने फ्लाइट नंबर फिल कर दिया, और डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो अब हमने फिल करना है। तो डेट ऑफ डिपार्चर हमने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर हमने रखा है 22 तारीख। और मोड ऑफ ट्रैवल एयर, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट, और फ्लाइट और व्हीकल नंबर। तो इसके लिए अब आपके सामने फिर से मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये थाई लियोन एयर जैसे जो है इनका फ्लाइट नंबर जो है SL 244, ये हमने फिल करना है। तो इसी तरह से जो आपकी रिटर्न फ्लाइट है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी सेम एयरलाइन की फ़्लाइट है, जो भी आपने फ़्लाइट की है उसका जो फ्लाइट नंबर है वो आपने फिल करना है। अब उसके बाद अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले आप जो है आप देख रहे हैं कि आई एम अ ट्रांजिट पैसेंजर, आई डोंट स्टे इन थाईलैंड। अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, आपका ट्रांजिट है, तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप एयरपोर्ट पर ही रह रहे हैं, एयरपोर्ट से आप आउट नहीं होंगे, आप कहीं और जा रहे हैं, या फिर अगर आप भारत ही आ रहे हैं, किसी और कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, तो आपने ट्रांजिट पैसेंजर पर आपने टिक कर देना है। अदरवाइज आपने टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन थाईलैंड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बहुत सी ऑप्शंस हैं। होटल है, यूथ हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है। तो मैं यहाँ पे होटल पे क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब प्रोविनेंस जो है वो पूछ रहा है, और यहाँ पे प्रोविनेंस जो है बैंकॉक, और डिस्ट्रिक्ट एरिया पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो हम होटल बुक करते हैं,
तो हमारी जो बुकिंग कंफर्मेशन होती है उसके ऊपर एड्रेस होता है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर पोस्टल कोड होता है, सारा कुछ हमको वहीं पर मिल जाता है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये प्लॉय हॉस्टल जो है इसका जो मैं एड्रेस फिल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है वो मैं फिल करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ का है नाखून नाखून। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होटल के एड्रेस में जो एरिया है नाखून, ये एरिया जो मैंने फिल कर दिया है और पोस्टल कोड जो है वो खुद ही यहाँ पर आ गया है। सब डिस्ट्रिक्ट एरिया आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। प्रोविनेंस और एड्रेस ये मैंडेटरी है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन ये आप दो चीज़ें आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता लगती तो एड्रेस में होटल का या हॉस्टल का नाम लिख के उसके बाद जो भी फ्लैट नंबर है या जो स्ट्रीट नंबर है या स्ट्रीट रोड का जो नाम है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हेल्थ डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे देखिए प्लीज लिस्ट द नेम ऑफ द कंट्री वेयर यू स्टे विद इन 2 वीक्स बिफोर अराइवल। तो लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं तो विद इन 2 वीक्स की बात कर रहा है, तो उन 2 हफ्तों के अंदर अगर आपने कहीं और कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, रुके हैं या किसी और कंट्री से आप आ रहे हैं, इवन अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, चाहे आप ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे आप कुछ घंटे ही आप रुक रहे हैं, तो आपने उन कंट्रीज का नाम यहाँ फिल करना है। मैं जैसे यहाँ पे मैंने जो ट्रैवल किया था तो मैंने यहाँ पे जैसे करा था कनाडा और उसके बाद और ये कंट्रीज मैंने नाम फिल किए थे। तो अगर आपने कोई ट्रांजिट इस तरह से कर रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आपने नाम फिल करने हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी, आपने इनको रीचेक कर लेना है। और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं प्लीज स्पेसिफाई एन ईमेल टू सेंड थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। तो यहाँ पे आपने ईमेल जो एड्रेस है वो आपने फिल कर देना है और ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करना है। उसके बाद आपने एग्री करना है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ईमेल एड्रेस आपको कंफर्मेशन मांगेगा, आपने देन अगेन कंफर्म कर देना है। अब जो है आपका डिजिटल अराइवल कार्ड वो सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसी के साथ जो है आपके डिजिटल अराइवल कार्ड की ये जो QR कोड की कॉपी जो है वो आपके ईमेल पर भी आ चुकी है। आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये डिजिटल अराइवल कार्ड है। ये आपने फ़ोन में जो है आप सेव रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ही आपको चल जाएगी। हालाँकि वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो उन्होंने मेरे से किसी भी तरह से माँगा नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में होगा। जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने बताया है कि मेरे डिजिटल अराइवल कार्ड में फिल करते हुए एक टाइपो एरर आ गया था, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि आगे से आप ध्यान रखिए, इस बार आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इवन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने थाईलैंड अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो सिम रिलेटेड, होटल रिलेटेड, इवन द जो स्काई ट्रेन चलती है उस रिलेटेड मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है डिजिटल अराइवल कार्ड को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।